वैज्ञानिक अभी भी चल रहे हैं। यदि इसके डिटर्मिनेंट्स की बात करें, यदि आप, क्योंकि आपके सिलेबस में शायद डिटर्मिनेंट्स भी है, तो बहुत सारे कारक हैं। जैसे कि हमने बताया कि बायोलॉजिकल कारक है, ठीक है, रिलेटेड चीजें हैं तो बायोलॉजिकल कारक होगा। जस्ट मिनट बच्चों, जो कि आपके जीन से रिलेटेड होता है ना, कि कोई यदि माता पिता में से कोई या उसके पूर्वज में यदि ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, वो किस तरीके का दिखता है, शारीरिक रूप से मजबूत है कि कमजोर है, ठीक है, ये उसके बच्चों में भी आता है। देखते होंगे कि किसी के पिता का इंटरेस्ट हो सकता है इंजीनियरिंग या डॉक्टर के पेशे में हो, तो उनके साथ भी आ जाता है। हालांकि उसमें दोनों चीजें फैक्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पर्यावरण की भी भूमिका इसमें होती है, बट जीन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा उन्होंने कुछ शारीरिक संरचना के बारे में बताया, कुछ नर्वस सिस्टम की चर्चा कर सकते हैं यहाँ पे कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा किस तरीके से काम कर रहा है। उसका फ्रंटल लोब जो कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन के लिए, कॉग्निटिव मेंटल, हायर ऑर्डर मेंटल फंक्शनल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सही है कि नहीं है, उसमें किसी प्रकार का लीजन डैमेज है इस तरह की संभावना तो नहीं है। उसके हार्मोन्स जो हैं, ग्रोथ हार्मोन्स और जो भी और इस तरह से बहुत सारे हार्मोन्स हैं, वो प्रॉपर रिलीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स का ज्यादा रिलीज होना और कम रिलीज होने पे पर्सनालिटी में कह सकते हैं कि एक ज्यादा रिलीज होने पर भी विपरीत प्रभाव डालता है और कम रिलीज होने पर भी। नाम से जैसा स्पष्ट है कि ग्रोथ हार्मोन्स, किसी बहुत ज्यादा रिलीज हो जाएगा तो उसकी हाइट बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, मतलब बहुत जाइंट टाइप की पर्सनालिटी, उसका फिजियोलॉजिकल तौर पर उसको हम देख सकते हैं। किसी में कम रिलीज हुआ तो शॉर्ट हाइटेड रह जाता है, ठीक है, इसको हम लोग बौना या डॉर्फिज्म वगैरह के केसेस में देखते हैं। इसी प्रकार से हम मास्टर ग्लैंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे निकलने वाला जो सिक्रेशन है बाकी ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि इसको बोलते हैं हिंदी में, पिट्यूटरी ग्लैंड को, इसको, ठीक है। हाइपोथैलेमस भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेन का। एड्रिनल ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड से जो सिक्रेशन निकलते हैं वो आपके शारीरिक और मानसिक दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि हम लोग लास्ट आप लोग को नहीं पढ़ाए थे, इसे एक डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है, जो कि इसकी ज्यादा रिलीज हो जाने पर एक सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी होती है, मतलब मनोविकलता, जिसमें व्यक्ति को बहुत डिल्यूजन, हेलुसिनेशन का देखना, और इससे यदि कम रिलीज हो रहा है तो पार्किंसन जैसी बीमारी देखने को मिलती है। यदि हार्मोन्स के सेंस में बात करें तो पिनियल ग्लैंड होता है, जिससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स निकलता है, और यदि सिक्रेशन इसकी बढ़ जाती है, जनरली ये ठंडियों के मौसम इसका सिक्रेशन बढ़ता है, और जिससे रिलीज होने से व्यक्ति में डिप्रेसिव सिम्टम्स देखे जाते हैं। ये हो गया हमारा कि बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे पर्सनालिटी को कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम हम सब के बारे में आपको नहीं बता सकते हैं। पैंक्रियाज ग्लैंड है, बहुत सारे ग्लैंड हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि आप का नेबरहुड कैसा है, आप किस संस्कृति में पल रहे हैं, आपका एक इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कैसा है, ये सारी चीजें भी व्यक्ति के पर्सनालिटी को डिटरमाइन करती हैं। होता है ना, जैसे कि अब गरीब घर का, मतलब इकोनॉमिकली पुअर कोई है, उसके पर्सनालिटी में यदि हम कंपेयर करें कि एक जो अच्छे परिवार से है, अच्छे परिवार से मतलब इकोनॉमिकली रिच है, तो दोनों के पर्सनालिटी में बहुत सारा अंतर देखने को मिलेगा। बहुत सारे वजह होते हैं, जिसमें से एक एक्सपोजर भी बहुत बड़ा एक वजह होता है। ठीक है, माता पिता उसके कैसे हैं, परिवार के अन्य सदस्यों से कैसा इंटरेक्शन है,
जॉइंट फैमिली में पल रहा है, न्यूक्लियर फैमिली में पढ़ रहा है, स्कूल में इसको स्कूलिंग कैसे हुई है, ठीक है, उसका बर्थ ऑर्डर क्या रहा है, आस पड़ोस जैसे पहले ही बता चुका है, सामाजिक तौर पर उसको कितना स्वीकृत किया जा रहा है, जैसा कि आप भारतीय संस्कृति में पले हुए एक व्यक्ति का पर्सनालिटी और एक वेस्टर्न कल्चर में पले हुए व्यक्ति के पर्सनालिटी को यदि कंपेयर करेंगे तो बहुत सारा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। हमारा खान पान अलग होता है, हमारे रीति रिवाज अलग होते हैं, ठीक है, और उनके कुछ अलग होते हैं, और ये सब भी हमारे पर्सनालिटी को एक तरीके से निर्धारित करते हैं। इससे हम लोग कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, ठीक है, जिस प्रकार का आप आहार लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी सोच भी होती है। तो जाहिर सी बात है, जो सिर्फ एक मांसाहार जहाँ पे एक जरूरी एक तरीके से कह सकते हैं सरवाइव के लिए, वो वैसा खा रहे तो उनकी पर्सनालिटी में भी कुछ उस तरीके की ही चीजें दिखेंगी, मे भी वो अग्रेसिव हो सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं पर्सनालिटी की थ्योरी की तरफ। तो पर्सनालिटी के सिद्धांत को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं प्रकार सिद्धांत, दूसरे को बोलते हैं हम लोग सिलगुण सिद्धांत। तो पहले हम लोग प्रकार सिद्धांत के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। प्रकार सिद्धांत सर हाँ सर, can you explain all these terms that you are saying in Hindi in English also, English too, sir? Okay. तो हम एक एक करके बात करते हैं। एक हमारा है टाइप थ्योरी, दूसरा है ट्रेट थ्योरी। फर्दर हम ट्रेट टाइप्स थ्योरी को यदि समझने का प्रयास करते हैं तो वो दो आधार पे बांटे जाते हैं। एक हमारा है बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा हमारा है साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी शारीरिक संरचना के आधार पर समझने का प्रयास करें तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्टार्टिंग इसका हुआ था अरस्तु के शिष्य थे थियोफ्रेटस, उन्होंने स्टार्ट किया था और इन्होंने फ्लैटरर टाइप की थ्योरी दिया था। मतलब कि फ्लैटरर को हिंदी में आप कह सकते हैं कि चापलूस टाइप का कहा जा सकता है, ठीक है। और बट इनकी थ्योरी बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं थी। बहुत सारे मतलब उन्होंने बहुत सारे प्रकार बताए, मगर उनका फ्लैटरर थोड़ा ज्यादा उस समय के लिए प्रसिद्ध हुआ। बट बाद में ये ऑर्गेनाइज होने के वजह से, ऑर्गेनाइज क्योंकि नहीं था इसलिए ये बाहर हो गया। बाद में इसका जो एक हेलो सर, दूसरे